हाय गाइस। मेरा कोई बड़ा भाई बहन नहीं है, लेकिन अगर मेरा कोई बड़ा भाई बहन होता तो उन्होंने मुझे बोर्ड्स में यही एडवाइस किया होता और यही चीज़ें मैं आपको एडवाइस करने वाली हूँ बीइंग योर एल्डर सिस्टर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट मिस्टेक, ठीक है। हम बात करेंगे कि करके सारी मिस्टेक्स के बारे में डिटेल में, लेकिन रिमेंबर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी, वरना इस वीडियो को देखने का कोई मतलब बचेगा ही नहीं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट मिस्टेक जो कि आप में से बहुत लोग कर रहे होंगे, इज रनिंग आफ्टर न्यू बुक्स एंड न्यू रिसोर्सेज एवरी टाइम। सी, ये ना आपका बहुत क्रूशियल टाइम है। आप हर दिन नए बुक्स पे, नए पीडीएफ पे, नई चीज़ों पे नहीं जा सकते। अगर आप बार बार जंप करेंगे तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसने वाला। इंस्टेड एक बुक पे स्टिक करें, एक टीचर पे स्टिक करें और एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें। अब हम बात करें कि नेक्स्ट चीज़ के बारे में जो मैंने लिख के रखा है। सेकेंड इज इग्नोरिंग एनसीईआरटी एंड बेसिक्स। सी, आपका जितना भी बोर्ड्स के एग्जाम का पैटर्न अब हुआ है ना, ये जो स्टार्टिंग की अभी जो 5 साल है ना जो चल रहे हैं, उनमें एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा वेटेज हुआ है। पहले क्वेश्चंस आते थे कहीं और से, लेकिन अब एनसीईआरटी बेस्ड पूरा का पूरा पेपर बन रहा है। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है थोरोली, उसकी एक एक लाइन को पढ़ना और मिस नहीं करना है। तो जो बेसिक्स है उस पर ही फोकस करना है हमको, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड एंड द बिग मिस्टेक। थर्ड इज स्टडिंग विदाउट टेस्टिंग योरसेल्फ। सी, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ तो पूरा साल से रहे हैं ना। हो सकता है कुछ बच्चों ने कुछ दिनों पहले पढ़ाई स्टार्ट करी हो, कुछ ने थोड़े दिनों और पहले करी हो, कुछ अभी अभी स्टार्ट करने वाले हो। लेकिन रिमेंबर, हफ्ते में एक टेस्ट जरूर दें, जस्ट टू एनालाइज कि आप कितने पानी में एक्चुअल में। सी, एक हफ्ता आपने पढ़ा, आपने जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनका आप टेस्ट दीजिए कि एटलीस्ट आपको कितना याद रह पा रहा है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको कुछ याद नहीं रह पा रहा, तो इट मीन्स नथिंग। तो सबसे बेटर ये है कि आप टेस्ट करें, और जनवरी से तो आपको सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। ये बहुत 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 बड़ी और बहुत ऐसी मिस्टेक है जिसको आप अवॉइड कर ही सकते हैं, पर आप फिर भी करते हैं। इस इग्नोरिंग पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर्स अब अवेलेबल है। पहले तो ऐसा था कि फ़ोन में हर चीज़ अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब तो फ़ोन में सब अवेलेबल है। आपके पास सैम्पल पेपर्स है, आपके पास पीवाईक्यूज है, उनको बार बार पढ़िए। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ना, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो घुमा फिरा के हर साल ही रिपीट होते हैं या फिर हर दूसरे साल रिपीट हो रहे हैं, तो उनको एक बार थॉरली पढ़िए कि क्वेश्चंस क्या पूछो। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक होगी कि हाँ, ये क्वेश्चन आया था, ऐसे आया था, तो आप ना उस चीज़ को याद ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। और सेम चीज़ सैम्पल पेपर्स, एटलीस्ट ट्राई करिए कि 5 सैम्पल पेपर आप अपने बोर्ड से पहले कर लो। पीवाईक्यूज तो आप सारे गो थ्रू कर लें, ट्राई करिए, इतना तो हो जाए। इसके एक दो कम ज़्यादा होता है तो इट्स ठीक है, चलो कुछ तो होगा ना। नेक्स्ट इज फिफ्थ मिस्टेक, इट्स नॉट रिमेंबरिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सी, आप नंबर ऑफ रिसोर्सेज कर दीजिए, चीज़ें आप कितनी बढ़ा दीजिए। एक चैप्टर को आप अलग अलग जगह से पढ़ेंगे, उससे बेटर आप एक चैप्टर को किसी अच्छी जगह से पढ़िए और उसको रिवाइज करिए। ये आपकी क्वालिटी इंप्रूव करेगा। आपको लग रहा है कि आप एक चीज़ को 10 जगह से पढ़ेंगे और आप उस चीज़ को याद रख पाएंगे, तो आई एम सॉरी, वो कभी नहीं होने वाला। और ये चीज़ आप अभी नहीं तो बोर्ड्स के बाद तो रियलाइज़ कर ही लेंगे। तो एक चीज़ को एक अच्छी जगह से पढ़िए, उसको बार बार रिवाइज करिए और याद रखिए कि इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। एक और चीज़ यहीं पे क्वालिटी और क्वांटिटी वाली इज स्टडिंग आवर्स, ठीक है। आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 500 टॉपिक कर रहे हैं, 5 टॉपिक कर रहे हैं, पता नहीं, लेकिन आपके दिमाग कुछ नहीं जा रहा है, तो इट इज़ ज़ीरो। आपका पूरे दिन का आउटकम ज़ीरो, आपकी एनर्जी वेस्ट हुई, आपका टाइम वेस्ट हुआ, और आपको रोना भी आएगा जब आपके एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, जब आप अभी प्री बोर्ड्स वगैरह देंगे। उससे बेटर है कि आप बेशक 5 घंटे पढ़ें, लेकिन उस 5 घंटे में जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करें, उसको ऐसे पढ़ें कि आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद रहें, ठीक है। तो रिमेंबर, इसको एकदम हाईलाइट कर लीजिए कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ सिक्स्थ मिस्टेक इज सेक्रीफाइसिंग स्लीप एंड हेल्थ। सी, आपको लगेगा कि आप पूरा रात सोएंगे नहीं, खाना पीना ढंग से नहीं खाएंगे, तो आपका अच्छे से हो जाएगा बोर्ड्स में। सी, बोर्ड्स में अभी 2 महीना अराउंड है, 45 डेज तो हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है 1 महीना बचा हो या 15 दिन बचे हो। आप सोएंगे नहीं टाइम से, आप अच्छे से खाना पीना नहीं खाएंगे, अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करेंगे, तो हो सकता है बोर्ड्स के टाइम में आपको दिक्कत हो। ये चीज़ मेरे से पर्सनली भी हुई है। मैंने नींद अच्छे से नहीं ली थी, तो मेरा एग्जाम के दिन ही मैं बेहोश हो गई थी। तो रिमेंबर दिस कि एटलीस्ट आप नींद अभी तो पूरी लें। एग्जाम टाइम में आपको 1-2 घंटे की नींद कम लेनी पड़ सकती है, इट्स फाइन, लेकिन अभी आप अपनी नींद को प्रायोरिटी दें। हो सके तो स्क्रीन टाइम को एकदम कम कर दीजिए। अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं ना, तो मेक श्योर करिए कि सिर्फ मोबाइल से पढ़े। अगर आपको बाई चांस कुछ और करने का मन है, फ्री टाइम मिल रहा है, आपको बहुत बोरियत हो रही है, तो ट्राई करें, टीवी देख लीजिए, गाने सुन लीजिए। स्क्रीन से सिर्फ पढ़ने के लिए यूज़ करें, क्योंकि आपकी आंखें थकेंगी। और सेम चीज़, आपको नींद नहीं आएगी अगर आप रात को सोते वक्त फ़ोन यूज़ करेंगे, तो
और आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, ठीक है। और अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो याद रखें, चश्मा ज़रूर लगाना है आपको। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, ठीक है, पैनिक, कंपैरिजन एंड सेल्फ डाउट। सी दिस इज क्रूशियल टाइम। अगर आप इसमें पैनिक करेंगे, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन वेस्ट करते जाएंगे और आपके दिन के आउटकम निकलेंगे ज़ीरो। अभी आप बोलेंगे 45 डेज है तो मैं 45 डेज वाला वीडियो देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, फिर आप बोलेंगे कि 30 दिन वाला देख लेता हूँ, फिर आप 15 दिन वाला देखेंगे, फिर आप 5 दिन वाला, और फिर तो आप 1 दिन पहले वाला देखेंगे और आप इतने वीडियोज़ देखेंगे कि आपका आउटकम निकलने वाला ज़ीरो। क्यों? आप पैनिक कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, खुद में डाउट कर रहे हैं। ये सब करने से अभी आपको अपने आप में हिम्मत बनानी होगी कि यू कैन नॉट पैनिक, यू कैन नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर। हो सकता है किसी का पूरा सिलेबस कवर हो गया हो सकता है आपका हाफ भी ना हुआ, इट्स फाइन। अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा पूरा सिलेबस? नहीं होने वाला ना। तो बेटर ये है कि जितना आप कर पा रहे हैं आप उतने टॉपिक्स कवर करिए और रिवाइज ज़रूर करिए। हफ्ते के एंड में आप एटलीस्ट आधा दिन ऐसा दें जिसमें आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हो पूरे हफ्ते को, और सिर्फ पढ़ के छोड़ देंगे, फिर आपको बोर्ड्स में लगेगा आप अभी पढ़ रहे हैं, फिर आपको और पैनिक होगा, फिर आपको फिर नींद नहीं आएगी, हेल्थ खराब होगी, और ये साइकिल ना चलने वाली है पूरा टाइम, ठीक है। और सेल्फ डाउट वाली बात, आप खुद पर विश्वास रखें कि जितना आपने पढ़ा है वो आपको आता है। अब ये कैसे होगा? आप एग्जाम पेपर्स, सैम्पल पेपर्स देखिए, आप जब देखेंगे सैम्पल पेपर चैप्टर पढ़ने का आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मुझे आता है। तो आप चीज़ें देखिए कि ये चीज़ आपको आती है। जब आपको ये फील होगा ना कि आपको ये आता है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन आप देखेंगे ही नहीं कि क्या सिलेबस है, क्या चीज़ कैसे है, और आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ कभी दिमाग में नहीं आने वाली है। और ये मिस्टेक्स अगर आपने अवॉइड कर दी ना, तो बिलीव मी, आपके अगर 40 मार्क्स आपको लग रहा आ रहे हैं तो आपके 40 से और 40 ज़्यादा ही आएंगे। लाइक 100 में से अगर मैं बात करूँ, आप 80-90 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर देंगे जस्ट बाय अवॉइडिंग दीज मिस्टेक्स। इसके अलावा आप क्या बेटर कर पा रहे हैं डिपेंड्स अपॉन यू कम्प्लीटली। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। अपने मन में ना विश्वास रखो कि यू विल डू इट एंड यू विल डू इट, बिलीव मी, है ना। और मैं आपकी बड़ी बहन होने के नाते ये चीज़ बोल रही हूँ कि अभी बहुत क्रूशियल टाइम है, डाउट मत करना, खुद पर विश्वास रखो, खाना अच्छे से खाना, नींद अच्छे से लेना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू।